गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रिस्क फैक्टर्स कॉजिंग एनी काइंड ऑफ कार्डियक एलिमेंट। तो कई लोग बहुत एक सवाल पूछते हैं कि मैम कुछ ऐसे टेस्ट बता दो या कोई एक ऐसा टेस्ट बता दो जो हम 6 महीने में या साल में एक बार करवा लें, एंड जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है, कैसा चल रहा है हमारा दिल। तो क्या एक ही टेस्ट अवेलेबल है कोई, या कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी ज़रूरी हैं 6 मंथली और मे बी ईयरली, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। तो मैंने रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि पहली सीढ़ी पर पहला रिस्क फैक्टर होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन। तो अपना बीपी मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं है कि खुद लिखते गए, गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर, बिकॉज आपको शायद नहीं मालूम कि आपके नंबर्स कितना नॉर्मल में हैं या सब नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। तो जो भी आप मॉनिटरिंग करते हैं, मेक इट श्योर कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। 10 दिन की मॉनिटरिंग करें। आपने सुबह शाम का बीपी मॉनिटर किया एंड देन यू गो टू योर डॉक्टर एंड शो देम। उसी तरीके से आप अपनी शुगर लेवल्स मॉनिटर करें, एंड ये दोनों चीजें आप अपने डॉक्टर को दिखाएं सो दैट दे कैन गाइड यू इन ए बेटर वे। उसके अलावा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, दैट इज योर लिपिड प्रोफाइल। आपका लिपिड प्रोफाइल 3-4 चीजें ऐसी बताएगा जिससे कि एक असेसमेंट करी जा सकती है हाउ योर हार्ट इज वर्किंग। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल में पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कि आपकी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं। फिर हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। फिर हो जाते हैं एलडीएल, जो कि बहुत एक जिसको कि एक वार्निंग साइन बताया जा सकता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो एक खतरनाक या इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ योर हार्ट हेल्थ, है ना। उसके अलावा एक होता है HDL, विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, विच अगेन विल टेल योर हार्ट हेल्थ। तो एक लिपिड प्रोफाइल आपका टेस्ट होना ईयरली बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल देखते हैं कि यंग एज में भी हार्ट इज नॉट हेल्दी, यंग बच्चों में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो एक यंग एज से अगर एट द एज ऑफ 18 to 20 एक लिपिड प्रोफाइल चेक हो जाए, इफ इट इज नॉर्मल इज परफेक्टली फाइन। अगर 20 साल के किसी व्यक्ति का एक बारी लिपिड प्रोफाइल आप टेस्ट कराते हैं, वो नॉर्मल आता है, तो आपको 3-4-5 साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिपीट इट आफ्टर एवरी 5 years। बट अगर उसमें किसी तरीके की भी एबनॉर्मेलिटी है तो आप उसको एवरी ईयर या 2 ईयर में टेस्ट करके आप उसका ध्यान दे सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 3 चीजों के बाद कुछ लोगों को लगता है कि एक ईसीजी करा लिया, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आया है, सो आई नीड नॉट वरी। तो ये एक गलत धारणा है। ईसीजी आपका एबनॉर्मल सिर्फ एक ही सूरत में आएगा, या तो अगर आपको पहले कोई हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, जिससे कि वो जो पुराने ईसीजी के चेंजेस हैं वो आगे भी बरकरार रहेंगे, और एल्स इफ यू आर हैविंग अ चेस्ट पेन, इस समय अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है, उस समय जो आप ईसीजी कराएंगे उसमें चांसेस हैं कि ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखाई ज्यादा करके देंगे। अदरवाइज एक क्रिटिकल ब्लॉकेज भी होगी तो ईसीजी उसको छुपा सकता है, ईसीजी आपको सही से नहीं भी बता सकता। कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे कि एक हार्ट अटैक का कोई केस हो, है ना, लेकिन आप ईसीजी कराने जाते हैं और आप देखते हैं कि ईसीजी तो नॉर्मल आ रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक ईसीजी के बाद आप पेशेंट को वापस भेज दें। हो सकता है आपको सेकेंड ईसीजी कराना पड़ जाए, थर्ड ईसीजी कराना पड़ जाए, जिसमें कि उसमें चेंजेस दिखेंगे। सो यू हैव टू कोरिलेट एवरीथिंग क्लिनिकली। अगर क्लिनिकली पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट बहुत जबरदस्त चेस्ट पेन से आया है, ऑलरेडी हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, सिर्फ डू नॉट रिलाई अपॉन द ईसीजी, इट मे गो रॉन्ग, इट मे गिव यू अ फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट ऑल्सो। पर ये तो हम लोग बात कर रहे हैं रूटीन में। तो रूटीन में भी अगर आप ईसीजी कराते हैं, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल और बाकी चीजें अच्छी ठीक है, देन इट्स परफेक्टली फाइन।
बट अदरवाइज ईसीजी के चांसेस हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ब्लॉकेज को भी मिस कर सकता है। तो ईसीजी के बाद नेक्स्ट इन स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट इन स्टेप है जैसे कि आप ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जिसके नाम से बोला जाता है, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने से क्या है कि जो आपकी नॉर्मल हार्ट की गति है जैसे कि वो 70 से 80 बीट्स है पर मिनट, एक नॉर्मल, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, किस तरीके का स्ट्रेस ले रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके हार्ट की गति बढ़ जाती है। यानी कि अगर 110, 120, 140 बीट्स पर मिनट हो जाती है, जितने तक कि हम लोग रेंज को लेके जाते हैं, सो दैट उस टाइम पर आपके हार्ट को ज्यादा सर्कुलेशन की जरूरत है। तो उस टाइम पर अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होगी तो ज्यादा चांसेस होंगे उस ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर टीएमटी में भी कई बार 60 से 65-70% तक आपको ब्लॉकेज की जानकारी होगी, लेकिन 25 से 30% यहाँ पर भी हो सकता है कि आप मार खा जाओ, एक क्रिटिकल ब्लॉकेज भी पकड़ी ना जाए। तो अब इससे ऊपर क्या टेस्ट है? इससे ऊपर हो जाता है फिर आपका स्ट्रेस इको, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के दौरान ही आपकी बॉडी में आपके डॉक्टर ने आपका इकोकार्डियोग्राफी भी करी है, जिससे कि हार्ट की पंपिंग के बारे में पता चलता है, हार्ट की स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि हार्ट कैसे अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो इसमें काफी हद तक आपकी अगर कोई ब्लॉकेज है वो पकड़ में आ सकती है। अब अगर इससे ऊपर जाएं तो आ जाती है एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी हो जाती है आपकी दो तरीके की, एक होती है आपकी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और दूसरी आपकी होती है जो आजकल ज्यादातर देखने में आ रही है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में कुछ पिक्चर्स इंपॉर्टेंट ऐसी क्लिक हो जाएंगी। इसमें आपके क्रिटिकल ब्लॉकेजेस जो हैं 80 से 90-95% आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके हार्ट में 70% से कम ब्लॉकेज है तो आपके डॉक्टर उसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन मोस्टली नहीं करेंगे टिल द टाइम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो ब्लॉक हो रखी है 70% और उसके चलते आपकी रूटीन की जिंदगी में कुछ परेशानी आ सकती है, आपकी हार्ट को पूरी सर्कुलेशन नहीं मिल रही है, जिसके चलते आपकी बॉडी में बाकी एरियाज में भी ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं हो पा रही। तो ये इट इज फॉर एज पर योर कार्डियोलॉजिस्ट सजेशन। तो लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 70% से कम अगर ब्लॉकेज है तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर या तो आपको लाइफस्टाइल मेजर्स बताएंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ आपको दवाइयां बताई जाएंगी जिससे कि आपका हार्ट इट विल डू गुड वर्क। तो आप अगर लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करेंगे, दवा भी लेंगे, तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। तो अब किसी को ये लगेगा कि इतने सारे टेस्ट आपने तो बता दिए, तो बेसिकली अगर आप अपना बीपी और शुगर मॉनिटर करते रहें और साल में एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते रहें तो आई थिंक दैट विल सॉल्व द पर्पस। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सिम्टोमैटिक हैं, आपको ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन आता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, बीपी कंट्रोल में नहीं है, देन आई थिंक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अ बेटर ऑप्शन। बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डॉक्टर, अपॉन योर कार्डियोलॉजिस्ट। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा के ये जानकारी ले सकते हैं कि हाउ हेल्दी इज योर हार्ट। टिल दैट टाइम कीप योर लाइफस्टाइल मेजर्स, अपने लाइफस्टाइल को धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चेंज करते रहें। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब दो ही चीजें हैं, आपका खान पान और अपनी एक्सरसाइज। एक दिन में ये चेंजेस नहीं आ सकती, छोटी छोटी चेंजेस खान पान में, उसी तरीके से छोटी छोटी चेंजेस आपकी एक्सरसाइज के शेड्यूल में, ये सब करते रहें। योर हार्ट विल रिमेन हेल्दी एंड कीप मॉनिटरिंग योर ब्लड प्रेशर एंड योर शुगर लेवल्स। थैंक यू। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विथ यू।